नमस्कार, मैं अमित राम टेके। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है जो एससी और एसटी के आरक्षण के संदर्भ में था। और इस एससी और एसटी के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि राज्यों को यह अधिकार है कि वो एससी और एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कि उनमें भी विभाजन कर सकता है। इस फैसले को लेकर बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो एक तरह से आंदोलित है और विविध जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम बुद्धिजीवियों का खासकर से ये जो बहुजन समाज एससी एसटी के जो भी बुद्धिजीवी है उनकी नजरें खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की तरफ थी कि बहन कुमारी मायावती जी इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देती है। तो आज जो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने अपना एक एक्स के माध्यम से अपना बयान जारी किया है। और उस बयान में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी ने यह बताया है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं है। यानी कि जो राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुजन समाज के खासकर एससी और एसटी के लोगों को मिल नहीं रहा है और उनका उत्पीड़न हो रहा है, उससे भी ज्यादा सामाजिक स्तर पर यानी कि गांव मोहल्ले शहर में विविध नौकरी के जो स्थान हैं कार्यालय है वहां पे जो सामाजिक उत्पीड़न होता है ऊंची जाति वाले एससी एसटी के कर्मचारियों से, एससी एसटी के लोगों से जिस तरह का उत्पीड़न करते हैं वो राजनीतिक उत्पीड़न से ज्यादा भयावह है, ऐसी बात बहन जी ने कही है। उसके बाद में बहन जी कहती है कि क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव से मुक्त आत्मसम्मान का हो पाया है? क्या आज भी देश में जितने भी एससी एसटी के लोग हैं उनके जीवन में जो सुधार होना चाहिए था, क्या उनको जो सवर्ण वर्ग है वो अपना बराबरी का सम्मान या दर्जा दे रहा है, या बहुजन समाज के एससी एसटी के खासकर लोगों का जो द्वेष और भेदभाव होता था वो क्या कम हुआ है? ऐसा एक प्रश्न भी बहन जी ने इस माध्यम से पूछा है। उसके बाद में बहन जी कहती है कि अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को बहन जी ने कहा है कि अगर एससी एसटी के लोगों का भेदभाव और द्वेष पर जो रवैया उनके खिलाफ रहता है क्या वो कम नहीं हुआ है? एससी एसटी के लोगों का जो जीवन है वो आत्मसम्मान का नहीं है, तो फिर उन ऐसे लोगों को जो एससी एसटी के लोग हैं उनको जातियों के बीच में बंटवारा करना कितना योग्य है, कितना उचित है, सवाल बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाया है। उसके बाद में बहन जी कहती है कि देश के एससी एसटी ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारणावादी नहीं। यानी कि एससी एसटी के लोगों को कुछ लॉलीपॉप दो, ऐसा कुछ एक आधी योजना दो, लेकिन उनके आमूलचूल उनके जीवन में परिवर्तन हो पाए ऐसे सुधार ना करने की कांग्रेस और भाजपा की कोई नीयत नहीं रही है, ना ही उनकी सरकारों की ऐसी नीयत रही है। और इसी की वजह है कि कांग्रेस और भाजपा एससी एसटी और ओबीसी के सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की पक्षधर नहीं है। यानी कि अगर कांग्रेस और भाजपा को देखा जाए तो वो कभी भी एससी एसटी और ओबीसी के लोगों का सामाजिक स्तर पर उनका स्तर ऊपर उठे और वो भी आर्थिक मुक्ति का स्तर उनका ऊपर उठे। उन एससी एसटी ओबीसी के लोग आर्थिक रूप से स्वयं निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, इस तरह का कोई भी प्रयास कांग्रेस और भाजपा नहीं करती है। उसके बाद में बहन जी कहती है कि
एससी एसटी के आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूर की गई होती। अगर कांग्रेस और भाजपा की नीयत साफ होती तो एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसको संविधान के 9वीं सूची में डाल देती, और ऐसा करने पर कोई सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी भी तरह से कोई भी फैसला नहीं दे सकता था 9वीं सूची में डालने से। तो बहुजन समाज की एक तरह से ये मांग भी बहन जी ने इस माध्यम से की है कि एससी एसटी का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको संविधान की 9वीं सूची में डाल दो, और उसका जो भी निर्णय है वो संसद को करने का अधिकार है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय को। इस तरह से बयान जो है वो बहन जी का आया है। इस बयान पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, ये जरूर कमेंट्स करिएगा। दूसरी तरफ इस बयान को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस की तेलंगाना की सरकार है, वो तेलंगाना की सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। सीपीआई सीपीएम ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी और चिराग पासवान की पार्टी, इन पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया है। जब आपने लोकसभा के अंदर जब वोटिंग हुई थी तब तमाम बहुजन समाज के यूट्यूबर्स, बुद्धिजीवी, इन लोगों ने कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के समर्थन में पूरा कैंपेनिंग चलाया और बहुजन समाज का ज्यादातर वोट लेने के लिए प्रयास किया, और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस के लगभग 100 सीटें इस लोकसभा इलेक्शन में आई, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी की जो तेलंगाना की सरकार है वो एससी एसटी का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में बंटवारा करना चाहती है। तो आप वोट तो किसी और पार्टी को देते हो, और उम्मीद जो है बहुजन समाज पार्टी के मुखिया की तरफ से देखते हो कि ये हमारा आरक्षण जो है वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बचाएंगी। हमारे आरक्षण के पक्ष में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी हमारा आरक्षण बचाएंगी। तो आपको वोट देते समय भी यही विचार करना है कि अगर हमारा आरक्षण, हमारे हक अधिकार की बात अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया करती है, या उन्हें ही करना चाहिए, उनका बयान आप के तरफ आप लोग आंख उठाकर देखते हैं कि उनका बयान क्या आता है, ऐसे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वोट देते समय भी बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों की ये उम्मीद होती है कि आप भी उन्हें वोट देकर उनका प्रतिनिधि सांसद और विधानसभा में भेजेंगे, ताकि आपके ही मुद्दों की बात वो संसद और विधानसभा में उठा पाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर और बहन जी की स्टेटमेंट को लेकर, आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।